हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम पढ़े थे इनपुट डिवाइस को। आज हम पढ़ेंगे उसके दूसरे भाग आउटपुट डिवाइस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हमें अपने कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट का आउटपुट लेना होता है तो उस टाइम हम आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपके एग्जाम्पल में कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं: मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। तो आइए हम एक एक के बारे में यहाँ पे जानेंगे। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हमें प्राप्त आउटपुट विजुअल फॉर्म में दिखाई देता है। इसे वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले मॉनिटर सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब मॉनिटर पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं या देखते हैं तो वह हमारा एक विजुअल फॉर्म में होता है या दिखाई देता है, जिसे वीडियो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंटर। कंप्यूटर द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा कागज़ पर प्रिंट होती है, प्रिंटर कहलाता है। मतलब जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर प्रिंट करते हैं और उसका आउटपुट हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, वह हमारा प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के द्वारा हम किसी भी इनपुट को किसी पर्दे पर आउटपुट के रूप में देखते हैं। यानी अगर हमें किसी इमेज को प्रोजेक्टर के द्वारा देखना है तो वह प्रोजेक्टर से फोकस यानी लाइट किसी दीवार या पर्दे पर हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। प्लॉटर भी आपका प्रोजेक्टर की तरह ही होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंतर्गत आपके आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। दूसरा हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंतर्गत आपका लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके ऐसे प्रिंटर होते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट को हैमर करके प्रिंट करते हैं। हैमर करने का अर्थ यह है कि आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई प्रिंटर प्रिंट करता है तो उसके अंदर एक मशीन लगी होती है जो डेटा को या आपके डॉक्यूमेंट को एनालाइज करता है। उसके बाद जाके प्रिंट हम उसमें से निकलता है या हमें प्रिंट मिलता है। उसी को बोलते हैं हैमर करना। दूसरा हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी यह किसी भी डॉक्यूमेंट को या पेज को बिना हैमर किए ही प्रिंट कर देता है, जैसे लेज़र प्रिंटर। आप सभी जानते हैं लेज़र आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा रेज निकलते हैं, किरणें निकलती हैं। यह किरणें उस डॉक्यूमेंट पर पड़ती हैं और हमें आउटपुट के रूप में दे देती हैं और हमें उस पेज को आउटपुट के रूप में प्रिंट करके दे देती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। इसमें हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और उसके प्रोग्राम को स्टोर करता है। यानी जब हम कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगर हम इसे
थोड़ा डीप से पढ़े तो प्राइमरी मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता है। यह मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रोम रीड ओनली मेमोरी। तो आइए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैम को यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलाटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहे। कंप्यूटर के बंद होते ही सारा डेटा नष्ट हो जाता है। इसे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का यहाँ पे अर्थ यह है कि अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उस वक्त रैम का सारा डेटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा वर्क वह रैम पर होता है। जैसे अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो वह ओपन होकर रैम पर ही आता है, जिससे अगर आपका अचानक कंप्यूटर बंद हो गया तो वह डेटा नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी अस्थायी नहीं होती है, जैसे कि कंप्यूटर ऑफ होते ही डेटा नष्ट हो जाना। रैम अब दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्टैटिक रैम जिसको शॉर्ट में एस रैम बोला जाता है और डायनेमिक रैम जिसे डी रैम कहा जाता है। यहाँ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो हमारा स्टैटिक रैम होता है वह डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है डी रैम की तुलना में। नेक्स्ट हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है अगर हमारा कंप्यूटर यहाँ पे ऑफ भी हो जाता है तब भी यह डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर रहता है। अब हम इस डेटा में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यह डेटा सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, यानी रीड ओनली होता है। इसमें हम राइट यानी टाइप नहीं कर सकते। इसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी तीन प्रकार की होती है। पहला आपका होता है पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा है ईईपीरोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पीरोम का अर्थ यह होता है वह मेमोरी जिसे इरेज न किया जा सके। इसमें क्या आपका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये प्रोग्राम के डेटा को रीड करता है। नेक्स्ट हमारा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डेटा को इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी की इकाई। मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बीट होती है, यानी एक बीट बराबर हमारा होता है बाइनरी डिजिट। 4 बिट बराबर होता है एक निम्बल। 8 बिट्स बराबर होता है एक बाइट। 1024 बाइट्स बराबर होता है एक KB यानी किलो बाइट। 1024 KB बराबर होता है एक MB यानी मेगाबाइट, जिसे 1 मिलियन बाइट भी कहा जाता है। 124 यानी 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी 1 बिलियन बाइट। 1024 GB बराबर होता है 1 TB यानी टेराबाइट। 1024 TB बराबर होता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर आपका होता है 1 एक्स्ट्राबाइट। 1024 EB यानी एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर होता है आपका 1 येटाबाइट। तो ये आपके मेमोरी के कुछ इकाइयाँ हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें।